हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं उन सभी को इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाता है और साथ ही साथ जो रोजगार संबंधी अपडेट होती हैं उनका भी विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी अपडेट आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, तो उन सभी पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए दोस्तों तो इस साल मिल सकती हैं 70 लाख नौकरियां। महामारी और लॉकडाउन के झटकों से उबर रही अर्थव्यवस्था के बीच इस साल 70 लाख नौकरियां ब्लू कॉलर पैदा होने की संभावना है। ब्लू कॉलर श्रमिकों का प्रबंधन करने प्रौद्योगिकी कंपनी बेटर प्लेस के मुताबिक कारोबारी गतिविधियों में सुधार से इस साल महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग में 50% से ज्यादा वृद्धि की संभावना है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17% मांग बढ़ सकती है। वेटर प्लेस के सीईओ प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि नौकरियों पर महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव उतना गंभीर नहीं था। डिजिटलीकरण व मशीन लर्निंग के जरिए ब्लू कॉलर जॉब में तेजी आ रही है। पिछले 12 महीनों में इस क्षेत्र को 10 करोड़ डॉलर की पूंजी मिली है। यह रिपोर्ट 20,000 से ज़्यादा पिन कोड में भर्ती रुझानों पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक में 50% बढ़ेगी ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग। तो कुल मिलाकर 70 लाख नौकरियों की गुंजाइश बन रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। साल भर गिरोह का भंडाफोड़ लगातार हो रहा है। साल भर बनकर पीटी में बैठा था बिहार का युवक। कैंट पुलिस ने दोनों को पकड़ा। पीटी में शामिल सालवर और अभ्यर्थी दबोचे गए हैं और ये मामला है गोरखपुर का। देखिए, पीटी परीक्षा में सालवर गिरोह सहित 2 युवकों को बुधवार को कैंट पुलिस ने कचहरी बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। बिहार का रहने वाला सालवर देवरिया के रहने वाले युवक की जगह परीक्षा में बैठा था। उसने इसके लिए पैसा लिया था। कैंट पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। शासन द्वारा निर्धारित तिथि के मुताबिक मंगलवार को पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी। गोरखपुर के सिविल लाइंस एरिया में स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी सालवर के रूप में परीक्षा देने आया था। जांच में जानकारी होने के बाद कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट सुधीर कुमार सिंह ने कचहरी गोरखपुर बस स्टेशन से बस पकड़ने की तैयारी में जुटे दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों की पहचान प्रशांत कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक देवरिया जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा निवासी अभिषेक कुमार की जगह बिहार के खगड़िया जिले के महेशकुट थाना क्षेत्र के सिरजुआ गांव निवासी प्रशांत कुमार सालवर के रूप में परीक्षा देने में शामिल हुआ था। प्रशांत को इसके लिए पैसा मिल रहा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि उसने कुछ पैसा लिया था, बाकी परीक्षाओं में पास होने के बाद मिलना था। कॉल डिटेल के आधार पर इनके गैंग के बारे में जानकारी की जा रही है। तो दोस्तों, 73 केंद्रों पर 66,883 अभ्यर्थियों ने जिले भर में परीक्षा दी थी। 66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में और 14,486 अनुपस्थित रहे थे। गोरखपुर का आंकड़ा है। और प्रतियोगी परीक्षा में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर बिहार के सालवरों की घुसपैठ है। प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर नौकरियों को लेकर हो रही परीक्षा में बिहार के सालवरों ने जबरदस्त घुसपैठ बनाई है। कोई भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं हो रही जिसमें सालवरों की घुसपैठ ना हो। अब ताजा मामला पीटी परीक्षा का है। इसमें भी शामिल सालवर बिहार का रहने वाला है। वहीं इससे पहले सीटेट में भी बिहार के गोपालगंज स्थित भुजौली कला गांव निवासी यतीन्द्र कुमार सिंह को एसटीएफ ने दबोचा था। वह प्रतीक सिंह की जगह पर परीक्षा में बैठा था। नौकरियों से जुड़ी परीक्षा की बात करें तो इसमें भी कई केस मौजूद है। इतने सालवर पकड़े जाने के बाद भी पुलिस उनकी जड़ तक नहीं पहुंच पाती है जहां से ये पैदा हो रहे हैं। यतीन्द्र ने बताया कि प्रयागराज के प्रतीक सिंह की जगह वह परीक्षा देने आया था। पूछताछ में सालवर यतीन्द्र ने बताया कि परीक्षा में बैठने के लिए उसे 50,000 रुपये मिले थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से सालवर गिरोह जो बिहार का है वो टीजीटी परीक्षा में भी पकड़े गए थे, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखा जाए दोस्तों तो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग तेज हो गई है। ईडब्ल्यूएस कोटे का आरक्षण दिए बगैर प्रदेश में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने
मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने भर्ती को रद्द करने की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस भर्ती के संबंध में जारी शासनादेश में सपा सरकार द्वारा जारी प्रावधान को लागू कर दिया गया है। यही नहीं, आईसीडीएस में चयन समिति बनाने में भी केंद्र के दिशा निर्देश की अनदेखी की गई है और साथ ही ब्लॉक स्तर की जिम्मेदार चयन समिति के स्थान पर जिला स्तरीय और गैर जिम्मेदार चयन समिति बना दी गई है। अवहेलना पर 3 माह की सजा का प्रावधान है। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा जारी गजट की अधिसूचना की धारा 5(1) में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्याधीन किसी भी पद पर की जाने वाली नियुक्ति में यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 10% आरक्षण न देने या रुकावट डालने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या जिम्मेदार को न्यूनतम 3 माह का कारावास व अर्थदंड या दोनों से दिए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों, एक बड़ी अनियमितता सामने निकल के आ रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे का यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अनदेखापन नजर आया है। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए बगैर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती, संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान की अनदेखी हुई है। प्रदेश कैबिनेट दे चुका है 10% आरक्षण को मंजूरी। प्रमुख सचिव बाल विकास और पुष्टाहार क्या कहते हैं, सभी डीएम को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे नियम के अनुसार भर्ती करें। फिर भी यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आरक्षण का प्रावधान आदेश में नहीं है तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा। यहाँ पर 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भर्ती है वो चल रही है और इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई हुई है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए विभाग द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी शासनादेश व आवेदन पत्र के प्रारूप में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर करीब 5300 अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है और भर्ती निरस्त करने की भी मांग की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर मांगी है नियुक्ति, प्रदर्शनकारी दरोगा 2016 की अभ्यर्थी हैं। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को फिर से जीपीओ और पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पुलिस ने इको गार्डन ले जाकर छोड़ा है और डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड से हुई वार्ता में अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे हैं। इसमें तमाम ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दरोगा में चयन के बाद सरकारी नौकरियां छोड़कर आए थे, वे अब अपने मूल विभाग में भी नहीं जा सकते। संदीप सिंह और देव यादव ने बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने के डीजी से अभ्यर्थी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए आने पर पुलिस सख्ती करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से नियुक्ति देने की मांग की है। तो दोस्तों, मामला काफ़ी संवेदनशील है दरोगा भर्ती परीक्षा 2016 पर, और इस पर जो है नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखा जाए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में डाक विभाग में बम्पर भर्ती चल रही है। डाक विभाग उत्तर प्रदेश सर्किल की ये न्यूज है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर व डाक सेवक की भर्तियां हैं। कुल 4264 पदों पर शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है, बोर्ड अथवा संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष और आयु की गणना 23 अगस्त 2021 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021 है। www.appost.in GDS ऑनलाइन पर आप लोग जाकर इसको चेक कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक कॉमन मिला है। देखिए दोस्तों, ये मामला उत्तर कुंजी का काफ़ी दिनों से चल रहा है, जब से उत्तर कुंजी जारी हुई उसके बाद से ही, और यहाँ पर सिंगल बेंच के बाद डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई, क्योंकि सिंगल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को निरस्त कर दिया गया था और जो है ये कहा गया था कि जो है इसमें जो है कोई भी कॉमन अंक की जो गुंजाइश नहीं बनती है। तो ऐसे में डिवीजन बेंच में कल के डेट पे सुनवाई हुई है और ऐसी सूचना मिल रही है कि उत्तर कुंजी मामले में
1 अंक कॉमन दिए जाने का जो ऑर्डर है वो हुआ है। अब दोस्तों जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है हम भी इसको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं आखिरकार ऑर्डर में किन ग्राउंड्स के आधार पर 1 अंक कॉमन देने की बात की गई है। ये क्या सभी को 1 अंक कॉमन मिलेगा या सिर्फ पेटिशनर्स को मिलेगा, इसकी भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। लेकिन 1 अंक कॉमन अगर मिलता है तो हज़ारों स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाभ होगा। और सबसे बड़ी समस्या 6696 अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें दिक्कत तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट पा चुके हैं उनको अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी बहुत सारे पद जो है वो खाली है, 500 से 600 पद अभी भी खाली निकल के आ रहे हैं। तो अब देखते हैं, पहले ऑर्डर दोस्तों देख ले, उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ कह पाएंगे कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें जैसे ही ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हवा हवाई भी हो जाती हैं। ऑर्डर कुछ आता है और यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जाती है। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि 1 अंक कॉमन मिला हुआ है। अब देखते हैं ऑर्डर आएगा तो स्पष्ट तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन जो इन सर्विस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट के बाद से कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग में। अब दोस्तों देखा जाए तो केजीबीवी में प्रधानाध्यापक नियुक्ति की जाएंगी शिक्षिकाएं। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाएगा। केजीबीवी में लगातार हो रही अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। केजीबीवी में शिक्षिका व छात्रावास की व्यवस्था के लिए कर्मचारी संविदा पर नियुक्ति किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो केजीबीवी में शिक्षिका व छात्रावास की व्यवस्था के लिए कर्मचारी संविदा पर नियुक्त होते हैं। फर्जी नियुक्ति शिक्षिकाओं की और साथ ही साथ धांधली, खाते से राशि निकालने के सामने बहुत मामले सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी मोटी अनियमितता के मामले सामने आते रहते हैं। तो शिक्षिका और कर्मचारी संविदा पर होने के कारण इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से यह पहल की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों की शिक्षिकाओं को प्रतिनियुक्ति पर केजीबीवी में प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इनके लिए शिक्षिकाओं से आवेदन मांगे गए हैं एवं अनुभव इत्यादि को वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। दोस्तों छुटपुट अपडेट को देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने का कल तक मौका है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रमोट होने के बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी अंक सुधार के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म भरने का मौका 27 अगस्त तक है। ऐसे छात्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग भी परीक्षा कराए जाने की तैयारी में जुट गया है और 18 सितंबर से होनी है हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं। तो दोस्तों इस तरह से तमाम सारी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आज के इस समाचार पत्र के आधार पर वो डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट रह जा रही है ग्रामीण और शहरी कैडर वाली। दोस्तों यहाँ कल के वीडियो में ही बता दिया था कि प्राइमरी में शिक्षकों का शहरी व ग्रामीण कैडर खत्म होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कानपुर में घोषणा की है। परिषदीय स्कूलों में अब सिर्फ मातृभाषा में पढ़ाई होगी और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, भाई ये क्या पॉलिसीज़ हैं मुझे समझ नहीं आता। पहले आपने इंग्लिश मीडियम किया, आप हिंदी मीडियम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी मद खर्चा होती, कितनी बुक्स वगैरह छपाई गई और बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश मीडियम के अनुसार की गई। अब उनको आप हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या कुछ है। 1,25,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुई हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक सरप्लस हो गए हैं और नगर क्षेत्र में कमी बनी हुई है। ऐसा इन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने फिर से कहा है। इसका मतलब टीचर खूब पर्याप्त है बेसिक शिक्षा मंत्री जी की निगाह में। इसी वजह से इनके द्वारा नई शिक्षक भर्ती पर बात नहीं की जाती है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं।